हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोटिस, हाउ टू राइट नोटिस। उसकी बेटा ये 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में आते हैं। जो अभी जो पैटर्न है वो क्या है? नोटिस आपका 4 मार्क्स का है, इन्विटेशन आपका 4 मार्क्स का है, लेटर 5 मार्क्स के हैं और आर्टिकल 5 मार्क्स के। ये टोटल जो आपके वैल्यूज़ बनती हैं 18। यानी जो राइटिंग सेक्शन है आपका वो टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है? राइटिंग सेक्शन 18 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसमें से हमारा एक पार्ट है नोटिस। नोटिस को लिखते समय नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट जो भी आता है उसको आप पहले लिखेंगे। इसके बाद नोटिस लिखना है आपको। उसी के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर डेट लिखना है। टॉपिक जिस विषय पे भी आपको दिया गया हो वो नोटिस लिखने के लिए जो भी उसका टॉपिक हो वो आपको लिखना होगा। इसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे आप? ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करिए। जनरली क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट, इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट, इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर इट इज़ टू, इट इज़ टू इन्फॉर्म, आगे दैट कर दीजिए। कई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। बस आपको केवल आई से, मी से और माई ऐसी लैंग्वेज को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, याद रखिएगा। और नोटिस लिखने के बाद बॉक्स बनाना कंपल्सरी है, इट इज़ मैंडेटरी टू मेक अ बॉक्स, ओके, इट इज़ मैंडेटरी टू मेक अ बॉक्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू मेक इट। एंड नाउ डिटेल्स, प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो उससे जुड़ता हुआ उसका डिटेल होना चाहिए। दिस इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट, डेडलाइन, इंपॉर्टेंट चेंजेस, बी क्लियर एंड कंसाइंस, यानी कम से कम शब्दों में आपको अपनी पूरी बात कहनी होती है। और जो भी स्पेसिफाई एक्शंस हों जो रीडर्स को समझ में आए, एप्लीकेबल हों, आप उन्हें यूज़ करें मीटिंग के बारे में, या उसकी छोटी हेडिंग जो उसको कंसर्न होती हो उस मीटिंग से उसको ऐड करेंगे। और भी जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो आपको वहाँ पे लेना होता है। अब हम बात करेंगे नोटिस के फॉर्मेट के साथ में। चलिए चलते हैं नोटिस के एक फॉर्मेट के पास। यहाँ मैंने देखिए एग्जांपल 1 आपके लिए लिया है। ये है स्कूल का नाम, आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ABC स्कूल हो गया। उसके बाद नोटिस लिख दिए। उसके बाद आपने हेडिंग लिख दिया कि स्कूल हॉलीडे अनाउंसमेंट। अब ये अनाउंसमेंट कौन करता है? प्रिंसिपल करता है। तो ये प्रिंसिपल के डेस्क से आया हुआ नोटिस है और इस नोटिस को इस तरह से बॉक्स में क्या करना है? क्लोज कर देना है। तो इसके आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, पहली बात। ठीक है, ये नंबर 1 पे आपका हेडिंग हो गया, नंबर 2 पे नोटिस हो गया, नंबर 3 पे ये आ गया, नंबर 4 पे आपका डेट हो गया। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट एंड पेरेंट्स that school will be closed for Diwali holiday from October 10, 24 to October 15, 24. Regular classes will resume on October 16, 24. Wishing everyone a joyous and safe holiday. तो इस तरह से जो टू द पॉइंट हमने मैसेज देना था, जो स्टूडेंट को डिलीवर करना था, वो हमने यहाँ पे डिलीवर कर दिया है। और कौन कर रहा है? डेजिग्नेशन आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा जिसने इसको डिलीवर किया। तो ये प्रोसेस होगा। ये सिर्फ किस लिए था? स्कूल के हॉलीडे के अनाउंसमेंट के लिए। दिस इज द नोटिस फॉर स्कूल हॉलीडे अनाउंसमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल। अगर ये हेड बॉय अपने क्लास के अंदर जाकर करता है तो आपने यहाँ पे केवल क्या करना होगा? हेड बॉय करना होगा और यहाँ पे हेड बॉय का नाम लिखना होगा। बाकी सारे डिटेल्स वैसे ही रहेंगे, चाहे वो क्लास टीचर से जुड़ा हुआ हो, हेड बॉय से जुड़ा हुआ हो, मॉनिटर से जुड़ा हुआ हो, आपको ऐसे ही करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2 नोटिस का। इसमें क्या लिया गया है? इसमें मैंने लिया स्टाफ मीटिंग ग्रीनवुड कॉलेज, यानी स्टाफ की मीटिंग होनी है और ये भी कॉलेज के डीन हैं या प्रिंसिपल हैं या जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके अथॉरिटिकल जो वैल्यू जो होते हैं उनके सुपरविजन में मीटिंग्स होती हैं। तो जो भी आपको हेडिंग में उसमें डिमांड की जाए कि कौन इस हेडिंग को, कौन इस नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करने वाला ऑथेंटिक पर्सन कौन होगा, तो पहले आपने दिया स्टाफ मीटिंग ग्रीनवुड कॉलेज, नोटिस हो गया। और आपने लिख दिया क्या? आपने लिखा मैंडेटरी स्टाफ मीटिंग, यानी कि ये जो स्टाफ मीटिंग है वो मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है। फैकल्टी मेंबर्स अ मैंडेटरी स्टाफ मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन सितंबर 18, 24 एट 3 PM इन द कॉन्फ्रेंस रूम। आपने यहाँ पर देखिए वेन्यू भी दे दिया है, आपने यहाँ पर डेट शो कर दिया क्योंकि ज़रूरी है, वेन्यू आपको शो करना है, ये ज़रूरी है। ठीक है, और एजेंडा विल बी अपडेटेड। हम लोग क्या करेंगे इस मीटिंग में? एजेंडा विल इंक्लूड अपडेट ऑन करिकुलम चेंजेस एंड अपकमिंग इवेंट्स, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये वाली बातें यहाँ पर मेन हमने हाईलाइट की हैं। और प्लीज़ मेक इट अ प्रायोरिटी टू अटेंड, यानी आपको ये सोचना होगा कि ये प्रायोरिटी बेस पर आपको लेके चलना है कि दिस मीटिंग मस्ट बी अटेंडेड बाय यू। ओके, आपको भूलना नहीं है। तो ये एक तरीके से मैंडेटरी स्टाफ मीटिंग के बारे में आपने दिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आपने कॉलेज का नाम, जिस भी कॉलेज से रिलेटेड है उस कॉलेज का नाम दे सकते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप यहाँ पे ऊपर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टाफ मीटिंग आ गया बेटा, इससे कोई फर्क नहीं, यहाँ पे आप ना कॉलेज का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो चीज़ यहाँ पर देंगे। ठीक है,
अब हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल की। हम इस बार दूसरा एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं जो बहुत ही नॉर्मली आप करते रहे हैं, लेकिन थोड़ा चेंज है इस बार इसमें। इसमें क्या है, स्कूल का नाम दे दिया आपने, नोटिस दिया, डेट लिखा, ये पुरानी चीज़ें, नंबर 4 तक का तो आपको ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 है ना, 4 नंबर यहाँ तक का तो आपको चलना ही चलना है। जब आप यहाँ पे आते हो, इट इज़ इन्फॉर्म्ड, ये इन्फॉर्म हो गया बेटा, ये इन्फॉर्म्ड है ये। अच्छा, इसको इन्फॉर्म्ड पढ़ना है, इन्फॉर्म, ये ईडी यहाँ पे मिसिंग है, इन्फॉर्म्ड है ये। इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू दैट सेवरल आइटम हैव बीन फाउंड अराउंड द स्कूल। ये देखा गया है बहुत सारे आइटम स्कूल के आसपास में पाए गए, कैंपस में पाए गए, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक है, लैपटॉप है, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। तो इतनी चीज़ें पाई गई हैं। इफ़ यू हैव लॉस्ट एनी ऑफ दीज आइटम, अगर आप में किसी ने भी इन चीज़ों को खोया है, प्लीज़ विजिट द लॉस्ट एंड फाउंड डेस्क इन द मेन ऑफिस टू क्लेम दैम। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे, आप विजिट करोगे लॉस्ट फाउंड डेस्क पे, और वहाँ पे आप क्या करोगे, क्लेम करोगे कि हाँ वो आपकी चीज़ है, आपसे रिलेटेड है, आपकी जो भी पहचान हो आप उसे बता करके ले सकते हैं। किसने कहा इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, XYZ स्कूल, एनी नेम दैट इज मेंशन्ड इन द हेडिंग यू विल राइट, ओके। तो वो आपको मेंशन करना होगा। और जब आप 6 स्टैंडर्ड में थे, जब आप 7 स्टैंडर्ड में थे, तो उसमें क्या होता था, आपने बुक लॉस्ट पे लिखना होता था, है ना, आपको जो है बॉक्स लॉस्ट हो गया, आपका बॉक्स लॉस्ट पे लिखना होता था, तो उसमें आप यूज़ कर लेते थे नॉर्मली लैंग्वेज में। यहाँ पे क्या है कि ये एक ओवरऑल चीज़ हो गई, और उस ओवरऑल चीज़ को लिखा गया, बाकायदा उसका एक हेल्प डेस्क काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप पूछताछ करके उसे आप पता कर सकते हैं, ओके। अभी हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये रहा हमारा नेक्स्ट। इसमें क्या है, इसमें आता है सनशाइन एकेडमी, बधाई कॉलेज का नाम। जैसे मैंने बोला, नंबर 1 पे आपके पास ये होना चाहिए, नंबर 2 पे आपके पास नोटिस होना चाहिए, नंबर 3 पे डेट होना चाहिए, नंबर 4 पे हेडिंग होनी चाहिए। इन चारों के होने के बाद इट इज़ इन्फॉर्म दैट पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड ऑन 25-24 फ्रॉम 2 PM टू 6 PM। आपने डेट मेंशन की है, टाइमिंग में मेंशन की हुई है कि इतनी तारीख को और इतने बजे से, यानी 2 PM से लेके 6 PM तक आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना होगा। एंड दीज प्लीज शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विथ योर चाइल्ड टीचर थ्रू स्कूल ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम। आप कैसे करके अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, उसके बारे में आपने जानकारी दे दी है। और बाई कॉन्टेक्टिंग द स्कूल ऑफिस, वी लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग योर चाइल्ड प्रोग्रेस। हम क्यों मीटिंग करना चाहते हैं, आपने एजेंडा एम यहाँ पे सेट कर दिया है कि आपके बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में आपको बातचीत करनी है। भाई पेरेंट टीचर मीटिंग होती इसीलिए है। कौन दे रहा है मैसेज को, स्कूल कोऑर्डिनेटर दे रहा है, स्कूल का नाम आ गया, तो यहाँ पर ऑथेंटिक पर्सन भी आ गया, और डेजिग्नेशन जहाँ से उसको मिल रही है उस सेंटर का, रिसोर्स का नाम भी आपने शो कर दिया। तो आपने जरूरी चीज़ें माइंड में सेटअप बना के रखना है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर नोटिस, और फिर इसके बाद में डेट, फिर आपकी जो होती है हेडिंग, और फिर ये आपका नोटिस का बॉडी, और ये हो जाएगा सिग्नेचर, और ये हो जाएगा रिसोर्स जहाँ से आ रहा है हमारे पास में। अगला हमारे पास आता है नंबर 5, और ये है हमारे लिए टेम्प्रोरी लाइब्रेरी क्लोजर। किसी वजह से कोई रीज़न होगा, तो स्कूल का नाम दिया, नोटिस दिया आपने, डेट दे दिया आपने, हेडिंग दिया आपने। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ दैट लाइब्रेरी विल बी क्लोज फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम सितंबर 22 20 से लेकर के 22 तक का आपकी लाइब्रेरी क्लोज रहेगी। प्लीज इंश्योर दैट ऑल लाइब्रेरी बुक्स आर रिटर्न बाय सितंबर 19। और इसीलिए 19 सितंबर आपने एक दिन पहले मांग ली है कि सारी चीजें रिटर्न टाइमली कर दी जाएं। वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस दिस मे कॉज। और आपने बाद में क्षमा भी मांग ली है कि हमें माफ करिए भाई, इससे जो इनकन्वीनियंस हो रहा है, जो असुविधा हो रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दैट इज ओके। तो ये क्या है कि आपने 3 मैसेज यहाँ पर दे दिए हैं। क्लोज रहने के लिए डेट आपने दे दिया है, और जो ले रखी है आपने सबमिट करना है। यहाँ पे कैजुअल आपने वे में अपनी माफ़ी को मांगा है। तो इस तरह से एक लाइब्रेरियन की तरफ से या लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से टेम्प्रोरी लाइब्रेरी जो क्लोज रहने वाली है 1-2 दिन के लिए, आपने उसके लिए नोटिस जारी किया, ओके। तो ये भी स्कूल का लाइब्रेरियन ही कर रहा है, तो उसकी तरफ से नोटिस आ गया। अब हम बात करेंगे अगले नोटिस की, और हमारा अगला नोटिस आता है हिस्टोरिकल टूर के लिए। यानी आपका स्कूल कोई टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपने स्कूल का नाम दे दिया, नंबर 2 पे नोटिस, नंबर 3 पे डेट, नंबर 4 पे आपने हेडिंग लिखा, और स्टार्ट किया अपना नोटिस। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू जयपुर। आपने पहला पॉइंट दिया कि आप जा कहाँ रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। डिटेल्स आर बिलो। उसमें क्या है, 3 डे का आपका ट्रिप है, 5,000 रुपये पर बच्चे की फीस है, अकोमोडेशन आपको मिल रहा है 5 स्टार होटल में,
और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऐसी चीजों में होती है बेटा, वो होती है कंसेंट लेटर फ्रॉम पेरेंट इज मस्ट। यानी कि आपके पेरेंट का अगर कंसेंट लेटर नहीं है आपके पास में, तो आपके लिए चीजें बेकार हो जाती हैं। तो कंसेंट लेटर फ्रॉम पेरेंट इज मस्ट। इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है ना बच्चा, ये इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे ये जो देखो ये प्रिंट हुआ है, ये इंटरेस्टेड है। ये क्या है? ये इंटरेस्टेड। मैंने देखो पूरा इसका साफ साफ लिख दिया है, ये मत कहना कि नहीं लिखा। इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर 18। यानी 18 से पहले पहले जो भी बच्चे रुचि रखते हैं वो अपना नाम सबमिट कर दें। करेक्ट है? तो इस तरह से आप देखेंगे, ये आपने डेजिग्नेशन में दे दिया और स्कूल का नाम शो कर दिया आपने, और ये आपके 6 नोटिस के मैंने आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिए हैं। ये 6 नोटिस हैं कि किस तरह से ये नोटिस आपने याद रखने हैं, इनके फॉर्मेट को याद रखिएगा। और इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी तरह के कोई दूसरे नोटिस अगर आते हैं, कोई भी नोटिस अगर आपके पास आता है, तो पहली बात तो आप समझ ही चुके हैं कि आई का इस्तेमाल, माई का इस्तेमाल और मी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत करना। ओके? फर्स्ट पर्सन जिसे हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन में कभी भी नोटिस को नहीं लिखा जाता है। नेवर यूज फर्स्ट पर्सन। ओके? ये लास्ट में जाते आते कुछ मोटी बातें। बॉक्स बनाना कंपलसरी है, मैंने बोला आपको बार बार, बॉक्स बनाना कंपलसरी है। और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर का सीक्वेंस याद रखिएगा। और बीच में गैप देना है बेटा, ये गैप जरूर याद रखिएगा। बहुत बच्चे गैप नहीं देते हैं, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। गैप बहुत जरूरी है, गैप जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटर और आर्टिकल के साथ। थैंक यू बच्चों।